नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद सर आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय प्रहलाद सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हम अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एक वीडियो में अनुपात समानुपात के बेसिक नॉलेज के बारे में देख लिया था दोस्तों, और लगभग हमने छोटे छोटे 10-15 क्वेश्चनों के बारे में उसमें चर्चा कर ली थी। तो दोस्तों आइए हम आज अनुपात समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई एग्जामों में आए हुए भी हैं और ऐसे भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप अभी तक अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, और कैसा लग रहा है वीडियो उस पर एक कमेंट भी जरूर करें अपना दोस्तों। तो आइए हम एक पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1, 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3 को सरल अनुपात में व्यक्त करो। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3 को सरल अनुपात में व्यक्त करना है। तो दोस्तों इसको सरल अनुपात में हम कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे दोनों का आधार समान कर लेंगे हम दोस्तों। अगर आधार समान हो जाएगा तो हम घातों से कंपैरिजन कर लेंगे इसकी। तो यहाँ 25 है और यहाँ 5 है, तो मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं दोस्तों। तो हम यहाँ देखेंगे 25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर की पावर ये 2.5 है, तो 2.5 को ये 2 से ये 1/2 है, तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा। तो इसको मैं ये 5/2 लिख दिया यहाँ, अनुपात 5 की पावर 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 5 की पावर 5 अनुपात 5 की पावर 3 ये बचा दोस्तों। अब यहाँ 5 गुणा 5 गुणा ऐसे 5 बार है, और यहाँ 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार है, तो यहाँ 3 5 से 3 5 कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 5 का स्क्वायर अनुपात 1, तो ये कितना आ जाएगा? 25 अनुपात 1। तो दोस्तों इसका सरल अनुपात कितना आ जाएगा? 25 अनुपात 1 आ जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको शायद आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप एक बार इसको, मैं साइड में हो रहा हूं तो आप इसको नोट भी कर लेना। और अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे एक बार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। 3 संख्याओं के वर्गों का योग कितना है दोस्तों? 532 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या के उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना है? 3:2 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों मान लिया जैसे 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। पहली संख्या का दूसरी संख्या से उसी तरह दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से कितना अनुपात है? 3:2। तो पहली का दूसरी से कितना है? 3:2। और उसी प्रकार दूसरी का तीसरी से भी कितना है? 3:2। तो दोस्तों इनका सरल अनुपात कैसे निकालेंगे इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर ली अनुपात में। तो यहां संख्या खाली है और आगे कुछ नहीं, पीछे क्या है? 2, तो यहाँ 2 नोट कर दो। यहाँ पीछे कुछ नहीं, आगे कितना? 3। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ इनका सरल अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 9 6 और 4। तो मान लिया वह संख्याएं कितनी है? 9x 6x और 4x। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 संख्याओं की वर्गों का योग कितना है? 532 है। तो पहली संख्या कितनी है? 9x, तो 9x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों? 532 है। तो 9x स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये यहाँ कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करूंगा तो 81x स्क्वायर प्लस 6 का कितना हो जाएगा? 36 और प्लस 4 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 16x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 532 हो गया दोस्तों। अब आप इनको ऐड कर दीजिएगा। 6 और 6 12, 12 और 1 13 हो गया दोस्तों। 13 हाथ की 1, 1 1 2, 2 और 3 5 और 8 13। 133x स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों? 532 हो गया। यहां से x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 532 बटे 133 बराबर कितना आ जाएगा? ये 4 बार कट जाएगा। x स्क्वायर का मान कितना है? 4।
तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। अब पूछा गया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या थी दोस्तों, 6 थी। तो 6 अब यहाँ 6 इंटू अक्स की वैल्यू कितनी आई, 2, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। कुछ भी नहीं किया मैंने, 3:2 दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या का मान भी 3:2 और दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात भी 3:2, सरल अनुपात में व्यक्त किया है, 9:6:4। कुछ भी नहीं किया है, तीनों संख्याएं मान ली, 9x 6x और 4x। उसके बाद में इनके वर्गों का योग कितना है, 532, तो मैंने इनके वर्गों का योग कर दिया, या 9x की स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, तो ये आ गया 81x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर 532। टोटल किया 133x स्क्वायर बराबर 532, x स्क्वायर बराबर 532 बटे 133 का मान 4 आ गया। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2, और बस 6x की जगह x का मान 2 रख दिया, तो कितने आ गई, 12। तो दोस्तों एक बार अच्छा क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करता हूं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ना वर्गों वाला, वो पटवार एग्जाम 2016 मेंस एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों, तो आप एक बार उसको अच्छे से समझ लेना और आप पेपर में भी देख लेना चाहिए। वो क्वेश्चन नंबर 2 2016 पटवार एग्जाम में आया हुआ था। और एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:2 है। यदि छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है, तब छात्रों और छात्राओं का नया अनुपात 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पटवार मेंस 2016 में आया हुआ है दोस्तों। इस टॉपिक से लगभग पटवार में 4 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। 1638 विद्यार्थी है टोटल, छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना है, 5:2। तो ये 5:2 है। तो टोटल छात्र कितने हो गए, 5 + 2 बराबर कितने हो गए, 7। और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं दोस्तों, 1638। तो यहां 7 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1638। तो 1 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 1638 बटे 7। ये 7 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, 7 दूनी 14, बचा 2, आगे 3, 23 में 3 बार गया, 7 या 21 बचे 2 और आगे 8, तो 7 चौक 28। तो 1 का मान कितना आ गया दोस्तों, 234 आ गया। अब आप अलग अलग डिवाइड कर दो, जैसे ये छात्र और ये छात्राएं। तो छात्र का मान कितना है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में 5 है, तो 5 को मैं 234 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये 5 × 234 और यहाँ 2 × 234। तो 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 5 चौके 20, हाथ की 2, 5 3 15 और 2 17, हाथ की 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ये तो कितने आ गए छात्र, तो 1170। और यहां देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 468। ये क्या है, छात्राएं। अब दोस्तों क्या है, यदि छात्राओं की संख्या, ये छात्राएं हैं, तो इनकी संख्या में 60 बढ़ जाती है, इनकी संख्या, तो इनकी संख्या में 60 बढ़ोतरी हो गई दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा इनको मैं ऐड कर देता हूं, ये 8 6 6 12 और ये 528। तो छात्राओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 528। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। 4:3 करने के लिए कितने छात्र कक्षा से छोड़ के चले जाएंगे, तो ये 4:3 करना है दोस्तों में। अब एक बार आप थोड़ा ऊपर देखिए, 4:3 करना है, तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 528 हो गई। 3 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 528। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 528 बटे 3। तो 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो 3 एकम 3, बचा 2, आगे 2 22, तो 3 7 21, बचा 1, आगे 8 18, तो 3 6 18, 176 आ गए दोस्तों। अब लड़कों का अनुपात कितना रहना चाहिए, 4 ही रहना चाहिए। तो 1 का मान अगर 176 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 176 इंटू 4 हो जाएगा। तो 176 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 6 चौका 24, हाथ की 2, 4 7 28, 28 और 2 30, 4 एकम 4 3 7, कितना आ जाएगा दोस्तों, 704 आ जाएगा। तो 704 क्या आ गया, छात्रों की संख्या आ गई। अब छात्र पहले कितने थे, 1170। तो 1170 माइनस
4। तो कितना बचेगा दोस्तों, 1170 में से 704 में घटा दूंगा। तो एक बार आप यहां लिख लो, आपको मैं आसानी से बता देता हूं। 1170 माइनस 704, यहां एक मैंने उधार लिया तो कितना 10 में से 4 गया कितना 6, यहां बचा 6 में से 0 गया 6, और यहाँ 11 में से ये कितना 466। तो कितने छात्र कक्षा छोड़ के चले जाएंगे दोस्तों, 466 छात्र है ना, वो कक्षा छोड़ के चले जाएंगे। एक बार आप दोबारा से देखिएगा, 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्र और छात्राओं का अनुपात 5:2 है दोस्तों, और 5:2। तो टोटल कितने हो गए छात्र, 7 हो गए। और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 1638। तो 7 की वैल्यू 1638 है, तो 1 की वैल्यू यहां निकल कर आई 234। तो मैंने अलग अलग बांट दिया। कक्षा में 1170 तो छात्र है और 468 छात्राएं हैं। अब क्या है, 60 नई छात्राएं और बढ़ जाती है, तो 60 बढ़ा दी मैंने, तो कितनी हो गई 528। तो 60 बढ़ जाने के बाद भी इस अनुपात को नया अनुपात 4:3 में बनाना है, तो कितने छात्र कक्षा छोड़कर चले जाएंगे। तो ये यहाँ 3, ये तो फिक्स है 3 की वैल्यू छात्राओं की। तो 3 का मान 528 है दोस्तों, तो 1 का मान 176 आ गया। अब छात्र का अनुपात 4 बनाना है, तो 176 इंटू 4 कितना हो गया 704। और वैसे छात्र है कितने दोस्तों 1170, तो 1170 में से मैं 704 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 466 आ जाएगा। तो ये पटवार एग्जाम मेंस में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। 8400 रुपए को ए, बी, सी तथा डी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:1 तथा C/D बराबर 2:3 है। तो A व C तथा B व C के हिस्सों का भाग ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पटवार मेंस 2016 में आया हुआ है। तो एक बार हम ABCD का सरल अनुपात ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो 4 व्यक्ति है A, B, C और D। दोस्तों यहाँ A और B का अनुपात कितना दे रखा है 1:2। B और C का कितना दे रखा है दोस्तों 3:1, और C व D का कितना दे रखा है दोस्तों 2:3। आप इसका सरल अनुपात निकालेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है, पीछे वाला 2 लिख देंगे दोस्तों, यहाँ 1 और यहाँ इसके पीछे 3 और यहाँ 2 और यहाँ 2। अब दोस्तों जो संख्याएं चारों में कॉमन है, कट रही है, उनको एक बार आप काट दो। तो दोस्तों देखिए यहाँ इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये सब 2 से 2 कट गए। अब मल्टीप्लाई करो, 3 गुणा 1 कितना आ जाएगा 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो इनका अनुपात कितना आ गया दोस्तों 3:6:2:3। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8400 रुपए को इनमें बांटना है, तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14। तो 14 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8400 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 14 से डिवाइड करूंगा तो 600 बार कट जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 600 रुपए आ गई। अब क्या कह रहा है A तथा C, तो 1 का मान कितना है, अगर 1 का मान 600 है तो 1 का मान यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 1800 रुपए। और यहां से तीनों का निकाल लेता हूं एक बार, B का कितना आ जाएगा यहाँ 3600 रुपए, और इसका कितना आ जाएगा 1200 रुपए, और इसका 1800 रुपए। अब पूछा गया है क्वेश्चन में A व C दोनों का भाग पूछा है, तो A व C कितना 1800 प्लस 1200, यहाँ A प्लस C कितना हो गया, ये 3000। और क्या पूछा है B व C, तो B का मान कितना है 3600 और C का मान 1200, तो ये 3600 प्लस 1200 बराबर कितना हो गया 4800। तो इनकी राशि कितनी आ गई 3000 और इनकी आ गई 4800 रुपए। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपने देख लिया, पटवार मेंस 2016 में आया हुआ है और कुछ भी नहीं लगा टाइम। आप एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करिएगा। A, B व C और D 4 व्यक्ति है और अनुपात दे रखा है इनका A व B का 1:2, B व C का 3:1, C व D का 2:3। हमने सरल अनुपात में व्यक्त किया, इनका अनुपात आया सरल 3:6:2:3 आ गया। टोटल वैल्यू कितनी होगी 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14। 14 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8400 रुपए दोस्तों। तो 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ 600 रुपए आ जाएगा।
तो हमने सबकी अलग अलग वैल्यू निकालनी। ए की आई 1800, बी की 3600, सी की 1200 और डी की 1800 रुपए आ गई। अब पूछा क्या है, तो ए व सी तथा बी व सी के हिस्सों का भाग याद करो। तो ए व सी के हिस्सों का भाग 1800 प्लस 1200 3000 और बी व सी का 3600 प्लस 1200 4800। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 3 दे रखी है। तो 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बट्टा 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों मैथ से कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको, आप धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। दोस्तों मैथ में अगर आपको कुछ करना है ना तो कंटिन्यूटी की जरूरी है दोस्तों, लगातार प्रयास करो। ऐसे नहीं कि 2 दिन निकाल ली 10 दिन निकाल लिया, मैथ को कंटिन्यूटी चाहिए दोस्तों। ऐसे नहीं चाहे पर डे के आप 20 क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करो, 30 पे ही करो, पर कंटिन्यू रखो उसको। उससे क्या आपकी मैथ तो स्ट्रांग होगी और कैलकुलेशन स्पीड बहुत कवर हो जाएगी। आप दोस्तों मतलब क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर दोगे। छोटे मोटे क्वेश्चनों में तो पेन पेपर का यूज ही नहीं होगा, माइंड में कैलकुलेट हो जाएंगे, ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाएगा अपने आप। तो मैथ से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। अब यहाँ क्या दे रखा है, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टे डी बराबर ई बट्टा एफ, मतलब सबकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो नीचे मैंने क्या मान लिया, 1। तो मतलब ए बट्टा बी का अनुपात कितना है, 3:1। सी बट्टे डी का भी अनुपात 3:1 और ई बट्टे एफ का अनुपात भी कितना है, 3:1। कुछ नहीं है दोस्तों, ए और सी और ई का मान भी कितना है, 3, बी डी और एफ का मान भी क्या है, 1 है। तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो दोस्तों। तो 2 गुना ए का मान कितना है दोस्तों, 3, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना यहां भी 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना ई का मान भी कितना है, 3, तो यहां भी 3 का स्क्वायर बट्टे में 2 गुना b², बी का मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर। दोस्तों डायरेक्ट मान रखो, 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 2 गुना 9 प्लस 3 गुना 9 प्लस 4 गुना 9 बटे आ जाएगा 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 1। आप डायरेक्ट इसको सरल कर दो, 9 दूनी 18 प्लस 9 ती 27 प्लस 4 नाम 36 बट्टा 2 गुना 1 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखेंगे यहाँ 18 प्लस 27 प्लस 36, 6 और 7 13 और 8 21, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 सिर की 8, 81 बट्टे 9। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 9 आ जाएगी। तो कुछ भी नहीं किया हमने, ए बट्टा बी। यहाँ कंफ्यूज वाली बात यह है 3:1, तो बराबर सबके बीच में साइन है, तो मतलब ये सबका अनुपात ही 3/1 है, मतलब 3:1। कुछ नहीं किया, बस हमने वैल्यू पुटअप की है और उसको सोल्व करते ही क्या आया हमारे पास, इसकी वैल्यू 9 आ गई। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक बार इसे भी नोट कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो दोस्तों अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 और 49 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो ये संख्याएं क्या है दोस्तों, जैसे 7:16 समानुपात 43:49 ऐसे दे रखी है। अब इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी ये समानुपाती हो जाए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन से हल करो दोस्तों, ऑप्शन से हल करोगे ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पहला ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं दोस्तों, 5 वाला। तो 7 में मैंने 5 ऐड किया, कितना आ गया दोस्तों 12, अनुपात 16 में ऐड किया 5 21, समानुपात 43 में 5 ऐड किया 48, और यहां कितना है दोस्तों 49 नहीं है दोस्तों 79 है। तो 79 में मैंने 5 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा दोस्तों। तो यहां देखिए दोस्तों, एक बार मैं इनको काट रहा हूं, ये 3 से कट रहा है 4 और 3 से कट जाएगा ये 7 अनुपात। अब यहां देखिए दोस्तों ये 12 से कट रहा है, तो 12 से कितनी बार कटेगा ये 4 बार, और यहां से 12 से कितनी बार कटेगा 4 बार 7 बार। तो यहां इनका 4:7 समानुपात 4:7। तो दोस्तों ये संख्या आपस में समानुपाती है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 8 राइट है।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट ऑप्शन से करो, वरना वैसे करोगे ना आप तो जैसे ये 7/16, प्रत्येक संख्या में मैंने जैसे अक्स जोड़ दिया, और इधर भी देखिए 43 प्लस अक्स बट्टा 79 प्लस अक्स। अब आप इनको वज्र गुणा करवाओ, फिर अक्स की वैल्यू ज्ञात करो, जो अक्स की वैल्यू आएगी ना और वही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप करोगे तो कितना टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ऑप्शन से हो रहा है तो आप पहले ऑप्शन से करो, वरना बाद में ये तरीका तो है ही। तो एक बार आप इसे भी नोट कर लो दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो दोस्तों मैंने इससे पिछला क्वेश्चन बताया था कि आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट ऑप्शन का यूज करो। तो देखिए दोस्तों मैं ऑप्शन नंबर 1 यूज कर रहा हूं इसमें। ये 4:10 समानुपात 12:24। तो 4 यूज करूंगा तो 4 इसमें ऐड करूंगा, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 14, समानुपात ये 16 और ये 28 हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार इनको सरल करो आप। 4 से ये 2 से कट रहा है कितनी बार 4 बार, और ये 2 से कट रहा है 7 बार, समानुपात। इसको आप 4 से काटो, ये 4 से कटेगा 4 बार और ये 4 से कटेगा 7 बार। मतलब क्या आ रहा है, दोनों में समानुपात आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट है। और दूसरा तरीका मैंने बता ही दिया था, अक्स मान के आप वैसे भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट ऑप्शन से करो। ऐसे नहीं कि यहाँ सर आपने तो ऑप्शन 1 पे लिख लिया 4, अगर यहाँ होता तो भी दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, मतलब 20 से 25 सेकंड में हम माइंड में पता चल जाता है ऑप्शन देखते ही कि ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी या सरल अनुपात में हो जाएगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 30 सेकंड में हो जाएगा। तो एक बार आप इसे भी नोट कर लो। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों हम मान लिया मैंने वो संख्या कितनी है, 3 अक्स और 5 अक्स। तो मैंने लिख लिया ये 3 अक्स और 5 अक्स। प्रत्येक में से क्या कर रहा है दोस्तों, 9 घटा रहा है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 12:23, 12/23। अब आप इसको दोस्तों अक्स का मान निकालने के लिए आप वज्र गुणा करवा दो, इनको वज्र गुणा करवाऊंगा मैं। तो 3 अक्स को मैं 23 से गुणा करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा 23×69 अक्स, माइनस 23 को 9 से करवाऊंगा तो 23 नाम कितना हो जाएगा 207, बराबर। अब 12 को इधर करवा दो, 12 बन जाए 60 अक्स, और 12 को 9 से करवाएंगे तो 12 नाम 108। अब अक्स की वैल्यू एक साइड में ले लो और बाकी गुणन की एक साइड ले लो, अचर की। तो ये 60 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 69 अक्स माइनस 60 अक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 108 प्लस ये इधर 207 आते ही प्लस का हो जाएगा कितना 207। तो यहां दोस्तों मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 9 अक्स इक्वल टू, अब यहाँ माइनस का 108 है प्लस का 207 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 99। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 99/9, मतलब कितना मान आ जाएगा 11। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 11 आ गई। अब पूछा गया था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है 3 अक्स, तो 3 गुणा अक्स की वैल्यू रख दो 11, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 33 आ जाएगा। और अगर यहाँ बड़ी संख्या पूछता दोस्तों तो कितना हो जाता 5 गुणा 11 बट्टा कितना हो जाता 55। दोस्तों कुछ नहीं किया, बस संख्याएं मान ली 3 अक्स और 5 अक्स, और प्रत्येक में से 9 घटा दिया तो अनुपात 12/23 हो जाता है। तो वज्र गुणा करवा के हमने अक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर अक्स की वैल्यू पुटअप करते ही हमारा क्या आ गया आंसर। तो दोस्तों आप एक बार इसे नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार आप। दो संख्याओं के योग का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों मान लिया वह संख्या क्या है अक्स और वाई है, तो हम क्या करेंगे, जैसे उनके योग का 30%, उनका योग अक्स प्लस वाई का मतलब मल्टीप्लाई, ये 30% बराबर उनके अंतर के 40% के है, तो उनका अंतर अक्स माइनस वाई का 40%, ये क्या है आपस में इक्वल है दोस्तों। अब यहां से प्रतिशत कट जाएगा दोस्तों, समान राशि से समान राशि काट दो और 0 से 0 कट जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करवा दो 3 को इधर,
तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा ये 4x माइनस 4y। अब दोस्तों x की वैल्यू एक साइड ले जाओ, y की एक साइड ले आओ। ये y की माइनस की है, उधर ले जाते ही प्लस की हो जाएगी, तो ये 3y प्लस 4y। अब बराबर इधर 4x है, 3x को इधर लाते ही माइनस का 3x, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 7y बराबर कितनी हो जाएगी x। अब दोस्तों मैंने एक बात पहले बता दी थी पिछले वीडियो में कि जब दो संख्याएं आपस में बराबर हो और उनका अनुपात निकालना हो तो अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ y अनुपात x, तो यहाँ y के अनुपात में क्या है, वो इधर वाला अनुपात हो जाएगा, तो x के गुणज में क्या है 1, वो तो y का अनुपात हो जाएगा, और x का जो y के गुणज में है वो कितना 7। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा 7:1। तो दोस्तों कुछ नहीं किया मैंने, बस x प्लस y का 30% बराबर किया है x माइनस y के 40% के, और यहाँ x और y का अनुपात कितना आ गया 7:1। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात कितना है दोस्तों 5:1 है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों जब भी योगफल और अंतर की बात आ जाए और अनुपात दिया हो तो बड़ी व छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या के लिए दोस्तों x प्लस वाई बटा 2 और छोटी संख्या के लिए x माइनस वाई बटे 2। तो यहाँ x की वैल्यू मान ली 5 और y की 1, ये 5 प्लस 1 बटा 2 और 5 माइनस 1 बटा 2। तो यहाँ इसका 6 बटे 2 का मतलब 3 और यहाँ 5 माइनस 1 4 बटे 2 का मतलब 2। तो संख्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों 3:1। तो जब भी योगफल और अंतर की बात आ जाए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए x प्लस वाई बटे 2 और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए x माइनस वाई बटे 2। तो इसका अनुपात कितना है दोस्तों 3:2। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि एक कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो दोस्तों अनुपात कितना दे रखा है लड़की और लड़कियों का 7:5, मतलब टोटल छात्र कितने हो गए 12। अब ऑप्शन में दे रखा है ना जो भी संख्या है वो 12 के गुणज में होनी चाहिए। अगर दोस्तों 12 के गुणज में है ना तो वो संख्या कक्षा के छात्र या छात्राओं की हो सकती है, और अगर जो 12 के गुणज में नहीं है ना वो नहीं हो सकती। तो एक बार 60 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं, पूरा पूरा भाग जा रहा है 5 बार, मतलब 60 कक्षा में छात्र हो सकते हैं। एक बार 72 को डिवाइड करूंगा 6 बार, पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब कक्षा में छात्र 72 भी हो सकते हैं। अब 50 को 12 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब 50 छात्र कक्षा में नहीं हो सकते। और 120 को 12 से डिवाइड करूंगा 10 बार पूरा पूरा जा रहा है भाग, तो मतलब 120 छात्र भी कक्षा में हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चनों में आप उसका योगफल करके ऑप्शन में जो भी दिए गए ऑप्शन है उनमें उनसे डिवाइड करो, जो भी उसके गुणज का मान है वो तो कक्षा में छात्र या छात्राओं की संख्या हो सकती है, और जो गुणज में नहीं है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 50 आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, और अगर इसके बाद में अनुपात समानुपात के लगभग 2 वीडियो और आएंगे जिसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चनों के बारे में और चर्चा करेंगे। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।